नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। आइए दोस्तों, आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की कुछ भाषाओं के बारे में आप पढ़ चुके हो। दोस्तों, जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं उसमें देखिएगा एक भाषा है जिसका नाम है मेवाती भाषा। मेवाती भाषा बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। जब भी एग्जामिनर आपके प्रश्न बनाने बैठना है भाषा और साहित्य के, तो दोस्तों उसके माइंड में यही प्रमुख भाषाएं आती है, जैसे कि मारवाड़ी हुई, जैसे कि ढूंढाड़ी हुई, मेवाती, राठी या जिसको अहिरवाटी कहते हैं। ये 4-5 भाषाएं ऐसी है जो राजस्थान की प्रमुख भाषाओं में से एक है, और अधिकांश राजस्थान का जो साहित्य है वो भी इन्हीं भाषाओं में रचित है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा, भाषा है इसका राजस्थान में किस किस जगहों पर विस्तार है, अर्थात ये राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में भाषा बोली जाती है मेवाती। दोस्तों, इसका विस्तार पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। देखिएगा ये अपना राजस्थान है, और दोस्तों राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भूभाग पर 2 जिले स्थित है। देखिएगा, एक जिले का नाम है दोस्तों अलवर, और अलवर के जस्ट नीचे बताओ कौन सा जिला है, भरतपुर। अलवर और भरतपुर। अब देखिएगा अलवर और भरतपुर में एक जाति निवास करती है दोस्तों, और उसका नाम है मेव जाति। मेव जाति के मुस्लिम, बताओ राजस्थान में मेव जाति के मुस्लिम कहाँ का निवास करते हैं, अलवर और भरतपुर में। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि अलवर और भरतपुर में मेव जाति के मुसलमानों की अधिकता होने के कारण ये जो अलवर और भरतपुर का एरिया है यह मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र कहलाता है। देखिएगा, मेवात क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं, एक अलवर और दूसरा बताओ कौन सा है, भरतपुर है। इस कारण इसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, और मेवात क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी का नाम बताओ क्या है, मेवाती भाषा। अर्थात मेवाती भाषा राजस्थान के 2 जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। एक का नाम बताओ क्या है, अलवर, और दूसरे का नाम बताओ क्या है, भरतपुर। लेकिन दोस्तों अलवर जिले में एक अन्य भाषा और बोली जाती है जिसका नाम है राठी या अहिरवाटी, और भी भरतपुर में एक भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा। तो अलवर और भरतपुर जिले की वो कौन सी तहसीलें हैं जहां पर मेवाती भाषा का विस्तार है। देखिएगा, मेवाती भाषा का विस्तार देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यूं कहें कि अलवर जिले की कौन कौन सी तहसीलें हैं जिसमें इस भाषा का विस्तार है, तो दोस्तों अलवर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है रामगढ़, एक तहसील है जिसका नाम है किशनगढ़। किशनगढ़ नाम की राजस्थान में 3 तहसीलें हैं, एक अजमेर जिले में स्थित है, एक जैसलमेर जिले में स्थित है, और एक अलवर में स्थित है। इसके अलावा तिजारा, और इसके अलावा देखिएगा एक है दोस्तों लक्ष्मणगढ़। ये दोस्तों राजस्थान की अलवर जिले की 4 तहसीलें हैं जहां पर मेवाती भाषा का विस्तार है। इसके अलावा बताओ मेवाती कहां बोली जाती है, भरतपुर, और दोस्तों भरतपुर की इसमें 2 तहसीलें सम्मिलित है, एक है डीग एवं कामा, डीग व कामा। देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों जो मेवाती भाषा है इसका विस्तार करौली एवं धौलपुर में भी है। करौली एवं धौलपुर, बताओ इन दोनों जिलों में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। देखिएगा, मेवाती भाषा मुख्य रूप से तो राजस्थान के 2 जिलों में बोली जाती है, एक अलवर और दूसरा भरतपुर, लेकिन इसके अलावा इसका विस्तार करौली और धौलपुर में भी है। और अलवर जिले की 4 तहसीलें किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा, और भरतपुर जिले की 2 तहसीलें डीग और कामा, यहाँ पर इस भाषा का बताओ क्या है, विस्तार है मेवाती भाषा का। अब देखिएगा दोस्तों, मेवाती भाषा को अगर अपन मैप के माध्यम से पढ़ना चाहें, ये बताओ अपना क्या है, राजस्थान। और जिन 2 जिलों के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे अलवर और भरतपुर, देखिएगा
ये इस जगह पर अलवर का कुछ पार्ट है और इस जगह पर बताओ किसका पार्ट है, भरतपुर का। देखिएगा ये इसके नीचे बताओ कौन सा जिला है, भरतपुर है। अब देखिएगा अलवर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको छोड़ना है, ये कुछ पार्ट आपको छोड़ना है और भरतपुर का नीचे का पार्ट कुछ छोड़ना है। ये देखिएगा ये एरिया है। राजस्थान में अगर मेवाती भाषा के बारे में पूछा जाए तो इसका ये क्राइटेरिया है। इसके बाद में ये जो भाषा है ये दोस्तों यूपी में मथुरा तक बोली जाती है। मथुरा बताओ कहाँ स्थित है, यूपी में। और इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि ये भाषा हरियाणा में एक जगह है गुड़गांव, जिसका अभी नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। और बताओ गुड़गांव कहाँ स्थित है, हरियाणा में। क्योंकि दोस्तों जो मेव जाति के मुसलमान हैं वो राजस्थान के 2 जिलों में निवास करते हैं, अलवर और भरतपुर में। इसके अलावा ये यूपी में भी निवास करते हैं और हरियाणा में भी निवास करते हैं। तो मेवात क्षेत्र यूपी का भी कुछ पार्ट कहलाता है और हरियाणा का भी, लेकिन राजस्थान के जिसमें 2 जिले सम्मिलित है वो है अलवर और भरतपुर। अब देखिएगा ये हम यूं कह सकते हैं कि मेवाती भाषा का क्राइटेरिया। देखिएगा इस जगह पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, मेवाती। अब दोस्तों इस मेवाती भाषा के इस तरफ जो पूरे राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को बताओ क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा कहते हैं। पूरे राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा। क्योंकि हमने पढ़ा था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उन सभी भाषाओं को डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा नामक शब्द दिया था और उन्हीं ने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो बताओ राजस्थानी भाषा राजस्थान में, और राजस्थान के इस तरफ दोस्तों जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। यूपी और बिहार इस पार्ट में बताओ कौन सी हिंदी कहलाती है, पश्चिमी हिंदी कहलाती है। और यहां पर बताओ कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा है। अब देखिएगा दोस्तों यहां से एक अच्छा प्रश्न एग्जाम में क्या बनता है, आप सपोज कीजिएगा ये कोई ब्रिज है, ब्रिज जिसको सेतु कहते हैं, ये बताओ क्या है, कोई ब्रिज है। देखिएगा और इसको जोड़ने का काम कौन कौन करती है, इधर बताओ कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी है, और इधर बताओ कौन सी राजस्थानी भाषा है। और इस वाले एरिया में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती भाषा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के बीच में सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है, तो उसका नाम बताओ क्या है, मेवाती भाषा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है। देखिएगा मेवाती भाषा के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि मेवाती भाषा पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। और बताओ सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, या जिसको हम पुल कहते हैं। क्योंकि सेतु क्या करता है, किसी नदी या किसी नाले के एक पुल को या एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। और यही काम बताओ कौन करती है, मेवाती भाषा, जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसके अलावा दोस्तों जो मेवाती भाषा है, देखिएगा सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अलवर और भरतपुर को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेव जाति के मुसलमानों का बताओ क्या है, आधिपत्य है, या मेव जाति के मुसलमानों की यहाँ पर अधिकता है। इस कारण अलवर और भरतपुर में यह भाषा बोली जाती है। और दोस्तों इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर और करौली में भी इस भाषा का क्या मिलेगा, विस्तार मिलेगा। और ये भाषा कौन कौन सी भाषाओं के मध्य सेतु का कार्य करती है, राजस्थान और पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा इस भाषा का विस्तार राजस्थान के बाहर कहाँ कहाँ है, यूपी, मथुरा, और हरियाणा का कौन सा पार्ट है, गुड़गांव वाला पार्ट है। अब देखिएगा यहाँ से दोस्तों प्रश्न, अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं कि इस भाषा में, मेवाती भाषा में किन किन विद्वानों की कृतियां हैं, किन किन विद्वानों की क्या है, कृतियां हैं। तो दोस्तों आपने राजस्थान के एक संत का नाम सुना होगा, चरण दास जी। राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध संत हुए थे और उनका नाम बताओ क्या था, चरण दास जी था।
दोस्तों इन चरणदास जी ने अपने नाम से एक संप्रदाय चलाया था जिसको चरणदासी संप्रदाय के नाम से जानते थे। और चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, एक का नाम था दयाबाई और दूसरी का नाम था सेजोबाई। ये प्रश्न भी RS प्री के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा चरणदास जी की कितनी शिष्याएं थी? 2। पहली शिष्या का नाम बताओ क्या था? दयाबाई था। और दूसरी शिष्या का नाम बताओ क्या था? सेजोबाई। दयाबाई और सेजोबाई। अब देखिएगा दोस्तों, चरणदास जी ने जो अपने संप्रदाय का मुख्य केंद्र स्थापित किया था राजस्थान के अंदर, वो दोस्तों अलवर था। लेकिन इनके संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में स्थित जरूर है, लेकिन दोस्तों चरणदास जी का जो प्रारंभिक जीवन था वो अलवर में ही गुजरा था। हालांकि कुछ समय बाद में अपने अंतिम समय में ये अपने नाना के पास दिल्ली चले गए थे और वहीं पर रहकर इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। लेकिन दोस्तों इनका प्रमुख क्षेत्र था मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र की भाषा कौन सी है? मेवाती। अर्थात चरणदास जी ने और इनकी शिष्याओं ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो सभी ग्रंथ मेवाती भाषा में रचित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। दयाबाई के पहले ग्रंथ का नाम है दयाबोध और दयाबाई के दूसरे ग्रंथ का नाम है विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका, ये दोनों बताओ किसके ग्रंथ है? दयाबाई के। उसी प्रकार देखिएगा सेजोबाई ने भी 2 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, और दूसरे ग्रंथ का नाम था 16 तिथि। सहज प्रकाश और दूसरा ग्रंथ बताओ कौन सा है? 16 तिथि। ये ग्रंथ सेजोबाई द्वारा लिखे गए थे और ये सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हुए? मेवाती भाषा में। अब देखिएगा इसको याद कैसे करना है दोस्तों। दयाबाई, तो दयाबाई में एक शब्द आता है दया, और वही शब्द किस में आ रहा है? दयाबोध में। और दया का ही पर्यायवाची क्या होता है? विनय। ठीक है, तो जिसमें दया और विनय है वो किसके ग्रंथ है? दयाबाई के ग्रंथ है। और देखिएगा सेजोबाई का ग्रंथ है जिसमें आ रहा है सहज, सेजोबाई में से आता है, और 16 तीते में भी क्या आ रहा है? से आ रहा है। इस प्रकार हम इनके ग्रंथों को याद कर सकते हैं। चरणदास जी ने भी 4 ग्रंथ लिखे थे, ब्रह्म ज्ञान चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सागर और ज्ञान समुद्र। वो भी यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि चरणदास जी और उनकी शिष्याएं दयाबाई और सेजोबाई के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, तो मेवाती भाषा में लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा इस मेवाती भाषा से एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? एक सिंपल सा प्रश्न बन सकता है जो आपको दिमाग लगाकर उत्तर देना है। मेवाती भाषा राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? तो इसका उत्तर इसी मैप में छिपा हुआ है। देखिएगा, बताओ ये राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तर। ये राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिण। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, और ये राजस्थान का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। लेकिन जो क्षेत्र उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। तो बताओ ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? उत्तर पूर्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेवाती भाषा राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्व भाग में बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहां से एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेवाती भाषा पर कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो प्रभाव के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बहुत बड़े क्षेत्र पर भाषा बोली जाती है और उसके पास में जो भाषा बोली जाएगी उसी का प्रभाव हमेशा पड़ेगा। एक कहावत भी मारवाड़ी में कि कालिया के साथ धोला रहता है ना, तो रंग आवे कि नहीं आवे, लक्षण जरूर आते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेगा, जो पास की भाषा है ना उसी का इस पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। वेरी सिंपल है दोस्तों। भरतपुर का जो ये कुछ वाला पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, इस क्षेत्र को राजस्थान में ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र जो मुख्य रूप से यूपी में है, लेकिन भरतपुर का भी कुछ पार्ट ब्रज क्षेत्र कहलाता है। और भाषा का नाम हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है, और जो ब्रज क्षेत्र की भाषा है उसका नाम बताओ क्या? ब्रज भाषा, जो मेवाती के पास में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मेवाती भाषा पर
जिस भाषा का प्रभाव पड़ता है वो बताओ कौन सी है? ब्रज भाषा है। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान की जो प्रमुख भाषाएं हैं दोस्तों, राजस्थान की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें एक भाषा आती है जिसका नाम है वागड़ी, या इसी को कहा जाता है बागड़ी, वागड़ी या बागड़ी भाषा। देखिएगा, वागड़ी या बागड़ी भाषा कहां बोली जाती है या राजस्थान के किस भाग में इस भाषा का विस्तार है? देखिएगा दोस्तों, वेरी सिंपल है। ये बताओ क्या है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के दक्षिणी भाग में 2 जिले स्थित हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बताओ कितने जिले हैं? 2। एक जिले का नाम है डूंगरपुर और दूसरे जिले का नाम है बांसवाड़ा। एक डूंगरपुर है और दूसरा बताओ कौन सा है? बांसवाड़ा है। देखिएगा, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इन दोनों को मिलाकर जिस संयुक्त नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों वागड़ या बागड़ क्षेत्र। वागड़ या बागड़ क्षेत्र। यदि आपसे यूं पूछा जाए कि राजस्थान के कौन कौन से जिले वागड़ या बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन यहां से आपको बहुत अच्छी चीज ध्यान रखनी है, यदि यहां पर आपको वागड़ की जगह ये मिले वांगड़, चंद्र बिंदु का अंतर है सिर्फ, या आपको यही मिले बांगड़, वांगड़ या बांगड़, देखिएगा उच्चारण में भी अंतर आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं वागड़ या बागड़, जबकि इसको कहते हैं वांगड़ या बांगड़। तो दोस्तों चंद्र बिंदु लगते ही पूरा एरिया चेंज है। इस वांगड़ या बांगड़ में एक तो आता पूरा शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक जिला आता है जिसका नाम है पाली, और एक जिला जिसका नाम बताओ कौन सा? नागौर। अर्थात चंद्र बिंदु लगते ही पूरा एरिया चेंज हो जाता है। याद कैसे करना है? वेरी सिंपल। यदि आप इन दोनों शब्दों को ढंग से देखो, वागड़ को और वांगड़ को, तो ज्यादा अक्षर जिसमें प्रयोग हुआ है वो है वांगड़, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु एक्स्ट्रा है। तो जिसमें अक्षर ज्यादा है उसके जिले भी ज्यादा है। इसमें 5 जिले आ रहे हैं, शेखावाटी के 3, एक पाली और एक नागौर, ठीक है। और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है उसमें 2 जिले हैं, एक का नाम है डूंगरपुर और दूसरे का नाम बताओ क्या है? बांसवाड़ा है। इस प्रकार आपको इसमें से याद रखना है। अब देखिएगा, दोस्तों ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ पार्ट है, यहीं पर हम यूं कह सकते हैं कि यह वागड़ी या बागड़ी भाषा बोली जाती है। देखिएगा, वागड़ी या जो बागड़ी भाषा है, इसका विस्तार यदि आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में कहां कहां है? एक तो डूंगरपुर में और दूसरा बताओ कहां है? बांसवाड़ा में। अब दोस्तों इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो जनजाति सर्वाधिक निवास करती है उसका नाम है भील। इस कारण देखिएगा, राजस्थान में एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी या बागड़ी भाषा को वागड़ी या बागड़ी भाषा को भीली बोली कहकर पुकारा है। भीली बोली कहकर पुकारा है। दोस्तों वेरी सिंपल है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि भीली बोली राजस्थान की किस भाषा को कहा जाता है, तो वह है वागड़ी, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक कौन निवास करते हैं? भील। और जो उन भीलों की प्रमुख भाषा है वो है भीली बोली। भीली बोली किसने कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। ये दोस्तों राजस्थान की भाषाओं के बारे में एक वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।